संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता। संस्कृत देवड़ी गंगा चैनल पर मेघदूत के श्लोकों की व्याख्या चल रही है। और यदि इस चैनल पर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आपको किरातार्जुनीयम मिलेगा, लोक सिद्धांत कौमुदी मिलेगा और कुछ छंद के वीडियो पड़े होंगे, व्याकरण के वीडियो हैं, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है, कुछ आपको लाइव प्रश्नोत्तरी भी वहाँ पर प्लेलिस्ट में सब कुछ बना है। आप वहाँ जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए संस्कृत देवड़ी गंगा, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाएंगे सारे वीडियो एक जगह क्रम से मिलेंगे। जो भी वीडियो मिलेंगे क्रम से मिलेंगे। इस तरह से सर्च करेंगे वीडियो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन प्लेलिस्ट में जब चले जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग ग्रंथों का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर आप जो है पढ़ सकते हैं। तो आ जाइए हमारे साथ इस और मेघदूत के छठे श्लोक की तरफ कि जातम वन से भुवन विदिते। हमारे साथ वाचन कीजिए कि जातम वन से भुवन विदिते पुष्करावर्त का नाम। यह जो राग है ना बहुत स्लो चलता है, इसका नाम है मंदाक्रांता। मंद और आक्रांत, क्लियर हो गया। तो यही इसका लक्षण, इसलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ा जाता है कि जातम वन से भुवन विदिते पुष्करावर्त का नाम जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोन तेनार्थे त्वं त्वयि विदेवसात् दूरबन्धुर्गतोऽहम् याच्यामोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा। याच्यामोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा। बहुत ही पॉपुलर सूक्ति है। कालिदास ने इस सूक्ति के माध्यम से अर्थात इस चौथी लाइन के माध्यम से समाज को एक संदेश दिया कि याच्या मोघा, याच्या मांगना चाहिए या याचना करनी चाहिए। मेघा माने निष्फल होने पर, अमोघा माने होता है कि जो निष्फल ना हो, और मोघा मीन्स क्या होता है कि जो निष्फल हो जाए। वरम माने श्रेष्ठ, अधिगुणे माने यदि हम किसी गुणवान व्यक्ति से, जो हमसे श्रेष्ठ हो, जो हमसे जानकार हो, जो हमसे विद्वान हो, अर्थात हमारे हर स्तर से यदि वह श्रेष्ठ है, यदि उनसे कुछ मांगा जाए, अधिगुणे याच्या, यदि उस श्रेष्ठ व्यक्ति से हम कुछ मांगते हैं, उस महान व्यक्ति से या जो हमारे स्तर से ऊंचा व्यक्ति है, तो अधिगुण माने जो हमसे अधिक गुणवान है, यदि गुणवान व्यक्ति से हम याचना करते हैं और वह याचना मोघा माने निष्फल हो जाती है, अर्थात वह हमारी याचना को पूरा नहीं कर पाता, तब भी वरम श्रेष्ठ है। इसीलिए यह कालिदास की जो सूक्ति है बहुत प्रसिद्ध हो गई और अधिकतर परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है कि याच्या मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। कि जो अधिक गुणवान है उनसे की गई याचना यदि निष्फल हो जाती है तो वरम श्रेष्ठ है। क्लियर हो गया। और आगे दिया है कि नाधमे लब्ध कामा, न अधमे लब्ध कामा। लेकिन वही याचना यदि हम नीच व्यक्ति से, अधम माने नीच व्यक्ति से अर्थात छोटे लोगों से यदि लब्ध माने प्राप्त हो जाए, काम माने जो हम याचना करते हैं यदि छोटे लोगों से भी पूर्ण हो जाए तो वह क्या है, वरम न, वह श्रेष्ठ नहीं होता।
छोटे व्यक्ति से की गई कामना था नीच व्यक्ति से यदि हम कुछ मांगते हैं, याचा माने कुछ मांगते हैं, यदि वह पूरी भी कर दे तो भी वह श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि छोटे व्यक्ति जब आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे तो वह सारे समाज में बताएंगे कि यह हमसे आज ये चीज़ लिया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि याचा मोघा, कि नीच व्यक्ति है वो अपनी नीचता कहीं ना कहीं पर दिखा ही देगा। इसीलिए कालिदास ने कहा कि छोटे लोगों से अर्थात नीच लोगों से की गई याचना यदि पूरी भी हो जाती है तो वह न वरम, वह श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन अधिगुणे, यदि हमसे जो अधिक गुणवान है, कि अधिगुणे याचा, कि यदि हम गुणवान व्यक्ति से भी याचना करते हैं और वह याचना यदि निष्फल भी हो जाती है तो वरम श्रेष्ठ कहलाती है, अच्छा कहलाती है। पूरी हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन निष्फल हो जाए तब भी श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? कि जो नीच व्यक्ति यदि हमारी बातें, हमारी मांग को पूरा कर दे, उससे श्रेष्ठ है कि वह हमारी याचना को पूरी कर रहा है। लेकिन उससे श्रेष्ठ क्या है कि अधगुणे व्यक्ति से, गुणवान व्यक्ति से हमारी याचना निष्फल हो जाए। क्लियर हो गया? और यह यक्ष क्यों कह रहा है? ऊपर की लाइन में आ जाइए कि जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वाम। जानामि, जानता हूँ, त्वाम माने तुमको। यहाँ त्वाम से मेघ का बोध हो रहा है कि हे मेघ त्वाम जानामि, मैं तुमको जानता हूँ। कि जैसे बाहर कोई व्यक्ति हमारे क्षेत्र का मिल जाए तो हम जान जाते हैं कि हमारे क्षेत्र का है, हमारे ज़िले का है, हमारे तहसील का है, हमारे ग्राम पंचायत का है, तो वह कहेगा कि जानामि त्वाम, मैं तुमको जानता हूँ, उस स्थान को जानता हूँ। प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघून। आखिर श्रेष्ठ क्यों है? अब यहाँ पर बताएगा कि हे मेघ मैं तुमको जानता हूँ, क्योंकि मघोना मीन्स होता है इंद्र। मघोना माने क्या होता है? इंद्र। कि आप इंद्र के प्रकृति पुरुषम, त्वाम में द्वितीया है तो मघोना है प्रकृति पुरुषम का त्वाम अर्थात मेघ, कि तुम उस इंद्र के क्या हो? प्रधान पुरुष हो, अर्थात इंद्र के दाहिने हाथ हो। जैसे आजकल के भाषा में होता है ना कि कोई बड़ा आदमी है या कोई बदमाश है, उसका दाहिना हाथ माने उसकी सारी क्रियाकलाप वह देखता है। तो कहने का तात्पर्य यही है, यहाँ भी वही यक्ष बता रहा है कि जानामि त्वाम, मैं तुमको जानता हूँ कि तुम इंद्र के प्रधान पुरुष हो, तुम इंद्र के मुख्य पुरुष हो, और काम रूपम, और तुम रूप बदलने वाले हो। मेघ का स्वरूप हमेशा बदलता रहता है, कभी छोटा कभी बड़ा। तो तुम काम रूपम भी हो, तो काम रूपम से भी क्या है? मेघ का बोध हो रहा है। जहाँ जहाँ द्वितीयांत लगी है वह सब मेघ का क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। काम रूपम मघोन, तो हो जाएगा त्वाम मघोन प्रकृति पुरुषम काम रूपम जनामि। मैं तुमको जानता हूँ कि तुम इंद्र के श्रेष्ठ पुरुष हो, इंद्र के सबसे नज़दीक रहने वाले व्यक्ति हो, या सभी इंद्र के अंदर जितने भी सेवक हैं उन सेवकों में तुम श्रेष्ठ हो, उनके सबसे अधिक पास रहते हो, और तुम अपने स्वरूप को बदलने वाले हो। तो दूसरी लाइन में बताया कि मैं तुमको जानता हूँ कि तुम इंद्र से श्रेष्ठ, इंद्र के सबसे जो है प्रकृति पुरुषम श्रेष्ठ पुरुष हो, इंद्र का सबसे करीबी पुरुष हो। और क्यों यह बताया? ऊपर आ जाइए कि जातम वंशे भुवन विदिते, कि भुवन विदिते मैं तुमको जानता हूँ, पूरा संसार, भुवन मन होता है संसार, तुमको सारा संसार जानता है। भाई बादल को, मेघ को कौन नहीं जानता? यहाँ भी भारत में बादल है, हर देश में बादल है। इसीलिए कहा कालिदास ने, यक्ष ने कि भुवन विदिते, तुमको सारा संसार जानता है।
कि जातम वन से, जातम माने उत्पन्न हुए हो, और यह त्वाम का भी विषय हो जाएगा। भाई कौन उत्पन्न, द्वितीयांत पर है। जातम वन से भुवन विदिते पुष्करावर्त का नाम, कि तुम पुष्कर और आवर्तक, यह मेघ की क्या है, खानदान है। जैसे राम का खंड सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तो उसी तरह है पुष्करावर्त का नाम, तुम पुष्कर और आवर्तक नामक श्रेष्ठ कुल में जातम उत्पन्न हुए हो। जो यह वंश है पुष्कर और आवर्तक, इस वंश में जातम तुम उत्पन्न हुए हो। तो त्वाम पुष्करावर्त का नाम भुवन विदिते जातम वंशे जातम, तुम पुष्करावर्तक, पुष्कर और आवर्तक नामक वंश में उत्पन्न हुए हो, जो भुवन विदिते, जो सारे संसार को मालूम है, हमें ही नहीं कि पूरे संसार को मालूम है कि तुम पुष्कर और आवर्तक के उच्च कुल खानदान में पैदा हुए हो। तो कहने का तात्पर्य जाना में, तब मैं जानता हूँ कि तुम्हारा उच्च कुल खानदान है और तुम्हें सारा संसार जानता है। तुम इंद्र के श्रेष्ठ व्यक्ति हो, इंद्र के बहुत करीबी व्यक्ति हो, और तुम काम अर्थात अपने स्वरूप को बदलने वाले हो। ये तीन बातें यक्ष जो है उस मेघ को बताता, मेघ से कहता है। तो जिस तरह से हमें कोई व्यक्ति मिल जाता है तो कहते हैं हाँ हाँ हम उस गांव को जानते हैं, उस गांव के एक लोग थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे। तो उसी तरह यह भी यहाँ पर क्या कर रहा है मेघ, क्योंकि उसे याचना करनी है, उसे मेघ से कुछ संदेश पहुँचाना है, तो इसीलिए वह मेघ के बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रहा है कि मैं तुमको जानता हूँ, तुम इंद्र के सबसे करीबी पुरुष हो और तुम स्वरूप बदलने वाले हो, तुम्हारा उच्च कुल खानदान है, और जो वह खानदान है भुवन विदिते, पूरे संसार में विख्यात है कि जातम वन से भुवन विदिते पुष्करावर्त का नाम। पुष्कर और आवर्तक यह बादलों का वंश है, माने बहुत श्रेष्ठ वंश होते हैं। तो भुवन विदिते पुष्कर और आवर्तक यह सारे संसार में सब इसको जानते भी हैं। तुम इंद्र के श्रेष्ठ पुरुष हो, तुम स्वरूप बदलने वाले हो। इसीलिए जब इतनी बातें वह बताया तो बताया इसी कारण से तेनार्थे त्वम त्वयि वेदेवसात् दूरबन्धुर्गतोऽहम्। तेनार्थित्वम, तेन माने इसी कारण से, अर्थित्वम याचना कर रहा हूँ, अर्थित्वम गतः मैं तुमसे याचना कर रहा हूँ, त्वयि माने तुमसे, इसीलिए हे मेघ मैं तुमसे याचना कर रहा हूँ। मैं तुमसे क्या कर रहा हूँ, तेनार्थे त्वम, भाई मैं कुबेर का सेवक हूँ, इंद्र जो है सभी देवताओं का राजा है, तुम उसके सेवक हो, और मैं उस देवता माने इंद्र के सेवक का मैं सेवक हूँ, अर्थात कुबेर का मैं सेवक हूँ। तो मैं आपसे छोटा हूँ, यहाँ दिया है मैं आपसे छोटा हूँ, इसीलिए मैं जो अधिगुण है, आप हमसे ज़्यादा गुणवान हो, आप हमसे श्रेष्ठ हो, आप इंद्र के सेवक हो, मैं उस इंद्र के सेवक का सेवक हूँ। मघोना है प्रकृति पुरुषम, तुम इंद्र के बहुत करीबी हो, स्वरूप बदलने वाले हो, उच्च कुल खानदान के हो, और वह खानदान पूरे संसार में विदित है, सभी पूरे संसार में लोग उस खानदान को जानते हैं। इसीलिए तेनार्थे त्वम, इसीलिए इसी कारण मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे याचना कर रहा हूँ। तो माने तुमसे, मैं तुमसे इसीलिए याचना कर रहा हूँ कि विधि वसात दूर बंधुर गतोहम। तो यहाँ हो जाएगा अहम दूर बंधु विधि वसात। क्यों याचना कर रहा हूँ, दूर बंधु यस्य सह यक्ष, अहम माने मैं अपने बंधु बांधव से दूर हो गया हूँ, वह भी जानबूझकर नहीं हुआ हूँ, विधि वसात भाग्य का वश, भाग्यवसात या भाग्य वश के कारण, अर्थात एकाएक जो है
मैं अपने पत्नी से, अपने बंधु बांधव से क्या हो गया, दूर चला गया। तो दूर बंधु यश सह, कौन किसका बोध हो जा रहा है, कौन है अपने दूर बंधु बांधव से, यक्ष हो रहा है। अहम से भी यक्ष का बोध हो रहा है। अहम दूर बंधु विधि वसात, मैं जो है अपने बंधु बांधव से भाग्यवशात दूर हो गया, इसीलिए तेनार्थे त्वम, मैं आपसे याचना कर रहा हूँ कि हमारे संदेश को क्या करिए, पहुँचा दीजिए। क्योंकि उसी में यक्ष ने बताया कि याच्यामो घावर मधे गुणे, कि अधिगुणे अर्थात गुणवान व्यक्ति से यदि याचना की जाए, यदि वह याचना निष्फल भी हो जाए तो भी श्रेष्ठ है। और छोटे लोगों से, नीच व्यक्तियों से यदि याचना पूरी भी हो जाए तो वह श्रेष्ठ नहीं होता। भाई यहाँ पर इंद्र का, देवताओं के राजा थे, उसकी सेवक कौन है, प्रकृति पुरुषम दिया है, उसका प्रधान पुरुष मेघ है अर्थात, और जो मैं हूँ उस इंद्र के सेवक का सेवक हूँ। भाई देवताओं का राजा, कुबेर भी देवता थे, तो उस देवता का राजा इंद्र है, तो इंद्र का सेवक कुबेर हुआ, कुबेर का सेवक मैं, माने इंद्र के सेवक का सेवक मैं हूँ और तुम इंद्र के सेवक हो, इसीलिए आप मुझसे श्रेष्ठ हो। यदि आपके द्वारा यदि मैं कुछ याचना करता हूँ, कुछ मांगता हूँ, यदि वह निष्फल भी हो जाएगा तो हमारे लिए श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन नीच व्यक्ति से यदि कामना हमारी पूर्ति भी हो जाए तो वह कभी भी श्रेष्ठ नहीं होता, न वरम। क्लियर हो गया। तो यह इस श्लोक का भाव रहा। और इसमें कुछ दिया होगा कि त्वाम से किसका बोध हो रहा है, मैं त्वाम माने तुमको, किसको, मेघ को, त्वाम से मेघ का बोध हो रहा है। प्रकृत मघोन प्रकृति पुरुषम, जो है मेघ का बोध हो रहा है। काम रूपम, मेघ का बोध हो रहा है। पुष्करा वर्तका नाम, इससे भी मेघ का बोध हो रहा है। जातम, उत्पन्न हुए हो, तो मेघ का बोध हो रहा है। तो इसी तरह से आप, तो इसे किसका बोध हो रहा है, मेघ का। तुम से दिया ना कि तेनार्थे तम, त्वयि, मैं तुमसे, तो इसे किसका बोध हुआ, मेघ का बोध हुआ। दूर बंधुर, दूर बंधु से किसका बोध हो रहा है, यक्ष का। भाई किसका, जो अर्थात कौन अपने बंधु बांधव से दूर हो गया, यक्ष बोध हो गया। अहम से भी यक्ष का बोध हो रहा है। तेन का अर्थ यहाँ इसी कारण से हो जाएगा। और जानामि जो है उत्तम पुरुष का क्रिया है, तो यह इससे संबंधित कुछ रहे कि कौन किसका विशेषण है, कौन सा विशेष है। और भाग्यवशात अर्थात यदि उसकी अभी नई नई शादी हुई थी और वह कुबेर के कामों में व्यस्त था कि उसे फूल लाने थे, लेकिन नई नई शादी के कारण वह अपनी पत्नी से रात भर अलग नहीं रह पाया। भाई उसे उस तालाब की रक्षा करनी थी, लेकिन अभी नई नई शादी हुई थी, अर्थात उन दोनों में इतना आकर्षण था कि वह एक रात भी अपनी पत्नी से दूर नहीं रहा, और वह अपने काम से प्रमादवश क्या हो गया, असावधान हो गया, अर्थात जो काम दिया गया था उससे उसका ध्यान हट गया। और जैसे ही बात यह उस राजा कुबेर को प्राप्त हुई तो उन्होंने श्राप दिया था। यही इसका मूल कथानक था। तो विधिवशात यदि उस मेघ यक्ष को अपने पत्नी से मिलने का जो इच्छा अगर नहीं होती तो शायद इतना बड़ा जो है घटना नहीं होता, शायद मेघदूत की रचना नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य यही है कि यदि हम अपने प्रमाद रहेंगे, अपने काम से असावधान रहेंगे, तो हमें जो है इसी तरह जंगलों में रहना पड़ेगा। तो आ जाइए सारे श्लोकों का, अर्थात इस जिसने भी शब्द दिए गए हैं सारे शब्दों के अर्थ आप तक अगर पहुंच गए हों तो आप हमारे साथ वाचन कीजिए कि जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकान जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोन तेनार्थे त्वं त्वयि विधिवशात्
दूरबन्धुर्गतोऽहं याच्यामोघावरमधिगुणे नाथ में लब्ध कामा। तो यह बहुत पॉपुलर सूक्ति है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और आता भी रहा है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।